एडवेंचर सिर्फ एक मोटरसाइकिल पर नहीं होता। इसका अर्थ होता है सीमाओं के परे जाना। जब आप सीमाएं तोड़ने के लिए खुद को खींचने लगते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और आपके बोध के स्तर पे जो सीमाएं हैं, जब आप उसके परे जाने की कोशिश करने लगते हैं, तब आप एक एडवेंचर के मोड में हैं। एडवेंचर का उद्देश्य किसी एक खास तरह का काम करना नहीं होता। कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा खास काम नहीं है जिसे आप एडवेंचर कह सकें। आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं, वो उसे एक एडवेंचर बनाता है। कोई काम हो सकता है आपको रोमांचक लगे, लेकिन वही गतिविधि समय के साथ साथ बोरिंग बन जाती है। कई सारे लोग, अपने माता पिता से पूछ कर देखिए, अपने आसपास के बड़ों से पूछ कर देखिए, जब उनकी नई नौकरी लगी वो बहुत रोमांचित थे उसको लेकर, अपनी पहली नौकरी को लेकर, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें अपनी नौकरी से दुख हो रहा है। कुछ चीजें खुद को बार बार दोहराती हैं और फिर वो बोर होने लगते हैं। तो कभी भी रोमांचकारी गतिविधि की तलाश मत कीजिए। ऐसा एक तरीका होता है कि आप किसी भी काम को रोमांचकारी बना सकते हैं। आपको उसी दिशा में खोज करनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि अपने द्वारा किए जाने वाले हर काम को कैसे रोमांचक बनाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों को आप बहुत रोमांचक बना सकते हैं। इसके लिए बस इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हर सरल से काम में आप ये देख रहे हैं कि कैसे किसी सीमा को तोड़ा जाए, कैसे उन सीमाओं के परे जा सकें जो आपके शरीर ने तय की हैं, आपके मन ने तय की हैं, आपकी भावनाओं ने तय की हैं और आपके बोध ने तय की है। जब मैं कहता हूँ बोध, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं उस उम्र का था, जो चीज़ मुझे रोमांचित करती थी वो ये थी कि अगर मैं एक पेड़ को देखता था, मुझे ये नहीं समझ आता था कि मैं उसके पीछे की चीज़ को क्यों नहीं देख पाता। अगर मैं अपनी उंगली को देखता तो मैं उसके दूसरे हिस्से को नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? मुझे लाइट वगैरह की सारी थ्योरीज नहीं पता थी, लेकिन मैं अपनी आंखों को मोड़ के किसी न किसी तरीके से उस पार की चीज़ देखना चाहता था। मैं अपनी आंखों को उस तरफ नहीं ले जा पाया। मेरी आंखों की पुतलियाँ मेरी आंख से निकल के वहाँ नहीं जा पाती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि किसी चीज़ को देखने की जो प्रक्रिया होती है, इन मेरे अनुभव में मैंने पाया है कि आप जो चीज़ें देखते हैं उसका 50% से ज़्यादा आपके मन में होता है। आपका मन देखता है, आपकी आंखें नहीं। आपकी आंखें चित्र को अंदर लेती हैं, लेकिन प्रक्रिया आपके मन में होती है। अगर आप मन की उसकी प्रक्रिया को और परिष्कृत करते हैं तो वो 50% जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैंने ध्यान दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर बन गया। बस यूं ही बैठकर किसी चीज़ को घूरना और देखना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया। कोई बाहर से मुझे देखता और उसे लगता कि मैं बहुत सुस्त हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर था क्योंकि मैं खुद की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक तरीके से योग का यही अर्थ है। हर दिन सुबह लोग दर्द के बावजूद खुद को खींचने और तानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एडवेंचर क्या होता है। उन्हें ये नहीं समझ आता कि अगर आप पहले से थोड़ा ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बड़ा एडवेंचर है, क्योंकि उस प्रक्रिया में कुछ रोमांचक घटित हो रहा है। तो एडवेंचर का उद्देश्य करने के लिए रोमांचकारी चीज़ों की खोज नहीं है। एडवेंचर का मतलब है कि हर छोटी छोटी चीज़ को रोमांचक तरीके से करना। अगर आप लगातार ये देखें कि कैसे अपनी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और बोध की सीमाओं को खींचा जाए, तो आपका पूरा जीवन एक बड़ा सा एडवेंचर होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एडवेंचर लगे, हाँ ये है, लेकिन अपनी चेतना के शिखर पर जाना एक कहीं ज्यादा बड़ा एडवेंचर है।